बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा बराए जाए के चीज़ें दरां जा बकसरत बाशद वज़ने मफ़अलतुन आयत चू मक़बरतुन व मअसदतुन। साहिब किताब बताते हैं, फरमाते हैं कि कोई जगह ऐसी हो जिस जगह में उसी जगह से मुताल्लिक़ चीज़ें खूब पाई जाती हों, बकसरत पाई जाती हों, तो ऐसी जगह के लिए अरबी ज़बान में मफ़अलतुन का वज़न इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई कब्रिस्तान है, जैसे हम उर्दू में कब्रिस्तान बोलते हैं, तो जाहिर बात है कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों को दफन किया जाता है। हर दिन ना सही तो महीने में एक आध मुर्दा आता रहता है, लेकिन मुर्दा तो एक आध ही आता है, लेकिन उसमें कब्रें कितनी होती है? बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी कब्रें होती हैं। तो और जिस जगह में उसी से मुताल्लिक चीजें बकसरत पाई जाए तो उसके लिए उसी से मफ़अलतुन का वजन बना लिया जाता है। तो चूंकि कब्रें बहुत पाई जाती हैं तो कब्र ही से मफ़अलतुन का वजन बना लिया जाएगा और कह दिया जाएगा मक़बरतुन। तो मकबरा कहते हैं उस जगह को जहां पे कब्रें बकसरत पाई जाती हों। लिहाजा अगर किसी ने अपने खेत में एक कब्र बना ली तो अब उस खेत को बेटा मकबरा नहीं कहेंगे। मकबरा अरबी ज़बान में इस्तेमाल मफ़अलतुन के वज़न पर इस्तेमाल ये उस जगह के लिए होता है जहां पर बकसरत कब्रें पाई जाती हैं। फरमाते ऐसे ही असद है, असद का माना होता है शेर। जिस झाड़ी में या जिस जंगल में बकसरत शेर पाए जाते हों तो अरबी ज़बान में असद ही से मफ़अलतुन का वज़न बना लिया जाएगा और कह दिया जाएगा मअसदतुन, यानी बहुत शेरों वाली जगह जिसमें शेर बकसरत पाए जाते हों। इसलिए मअसदतुन का माना अरबी ज़बान में वो झाड़ी आता है कि वो जंगल आता है जिसमें शेर रहते हों बकसरत। अब अगर कहीं पर बकसरत गुस्ल किया जाता हो तो अब उसके लिए मफ़अलतुन का वजन ही गुस्ल से बना लेंगे और हम कहेंगे मग़सलतुन, जहां पर बकसरत गुस्ल किया जाता हो। तो आपने एक ज़ाब्ता समझ लिया कि जिस जगह में बकसरत उससे मुताल्लिक चीज पाई जाती हो तो उस जगह के लिए अरबी ज़बान में हम मफ़अलतुन का सेगा बना लेंगे या मफ़अलतुन का वजन बना लेंगे और वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसी को फायदे के तहत साहिब किताब बता रहे हैं, फायदा बराए जाए के चीजें दरां जा बकसरत बाशद, वो जगह उस जगह के लिए कि जिसमें कोई चीज बकसरत पाई जाती हो। कोई चीज से मुराद वही चीज जो उसी से मुताल्लिक हो, याद रखना, वरना तो हर जगह पर घास तो बकसरत पाई जाती है। तो कलाउन का माना घास होता है क्या? उससे हम मक़अलतुन थोड़ी बना देंगे। मतलब यह है जहां पर बकसरत कोई चीज पाई जाए। अब मकबरा ही में, कब्रिस्तान ही में घास बहुत पाई जाती है, तो अब हम कब्रिस्तान को कि मक़अलतुन थोड़ी कहेंगे। मतलब यह है कि कब्रिस्तान से मुताल्लिक कब्रें होती हैं, तो कब्रें बकसरत पाई जाती हों तो हम उसका नाम मकबरा रखेंगे। फरमाते हैं कि फायदा बराए जाए के चीजें दरां जा बकसरत बाशद, उस जगह के लिए कि जिसमें कोई चीज बकसरत पाई जाती हो, वजन मफ़अलतुन आयत, उस चीज के लिए या उस जगह के लिए वजन मफ़अलतुन का आ जाता है। जो चीज बकसरत पाई जाती है उसी से मफ़अलतुन का वजन बना लेंगे। जैसे कि मक़बरतुन और मअसदतुन। मकबरा कब्रों की जिसमें बहुत सारी कब्रें पाई जाती हों, बकसरत कब्रें पाई जाती हों, और मअसदा जिसमें
जिस झाड़ी में बकसरत शेर पाया जाता हो। ऐसी एक और फायदे की बात बता रहे हैं, फरमाते हैं वह वजन फ़आलतुन बराए चीज़े के बवक्ते फ़िल बयफ्तद। ऐसी कह रहे हैं कि जैसे आदमी कोई काम कर रहा है, मसलन हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने के वक्त में कोई चीज़ झाड़ू में से मसलन तिनके ही है, वो बकसरत गिर जाते हैं, तो हम कनासतन से झाड़ू लगाने के माना में उसके लिए बेटा हम फ़आलतुन का वजन बना लेंगे, क्योंकि झाड़ू लगाने के वक्त तिनके बकसरत गिर जाते हैं अगर, तो ऐसी चीज़ के लिए जो बवक्ते फ़ेल गिर जाती है, फ़ेल के यानी कोई काम करने के वक्त में जो चीज़ गिर जाती है, ऐसी चीज़ के लिए फ़आलतुन का वजन हम बना लेंगे। क्या? फ़आलतुन का वजन। जैसे कि झाड़ू लगाना अरबी ज़बान में कनासा कहलाता है, कनासतन। अब झाड़ू लगाने के वक्त तिनके गिर जाते हैं, तो जो चीज़ काम करने के वक्त गिर जाए तो उसके लिए अब हम फ़आलतुन का वजन बनाएंगे, लिहाजा कनासा से हम कुनासतुन का वजन बना लेंगे। लिहाजा कुनासतुन का माना होगा वो तिनके जो झाड़ू लगाने के वक्त गिर जाते हैं। ऐसे ही गुस्ल करने के वक्त पानी वहां पर गिरता है भैया, तो गुस्ल करना एक फेल है, इस फेल के वक्त में पानी गिर जाता है, पानी गिर जाता है नहीं, गिरता ही है। तो अब जो गिरा हुआ पानी होता है वही गुस्ल करने के वक्त में गिरा है, और जो चीज फेल करने के वक्त में गिरे उसी के लिए फ़आलतुन का सेगा बना लेते हैं, वजन बना लेते हैं। लिहाजा गस्ल से ही हम गुसालतुन का सेगा बना लेंगे, गुसालतुन का वजन। और गुसाला कहेंगे उस चीज को जो बवक्ते गुस्ल गिरे। लिहाजा बवक्ते गुस्ल नहाने के वक्त में नहाने का पानी ही गिरता है, लिहाजा उस पानी के लिए हम क्या बोलेंगे? लफ्ज गुसाला बोलेंगे। फरमाते व वज़न फ़आला बराए चीज़ें के बवक्ते फ़ेल बयफ्तद, और फ़आलतुन का वज़न उस चीज़ के लिए आता है जो काम करने के वक्त में गिर जाती है, जैसे कि गुसालतुन आबे के वक्ते गुस्ल बयफ्तद, जैसे कि गुसालतुन उस पानी को कहते हैं जो पानी गुस्ल करने के वक्त गिर जाता है। वह कुनासतुन, और कुनासा उस चीज़ को कहेंगे, चीज़ें के उस चीज़ को कहेंगे कि वक्त जारूब कशीदन, जो झाड़ू लगाने के वक्त में अस जारूब बयफ्तद झाड़ू से गिर जाए, यानी तिनके वगैरह जो भी होते हैं। एक फायदा और जिक्र कर रहे हैं, फरमाते निज़्दे कूफियान मज़दर हम अज मुश्तक्कात फ़ेल अस्त, मुश्तक्कात फ़ेल अस्त। असल में मसला ये है बेटा, आपने मुश्तक्कात जब पढ़े होंगे तो आपने मुश्तक्कात अब तक यही पढ़े होंगे कि अस्माए मुश्तक्का 6 हैं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अस्माए मुश्तक्कात आपने 6 पढ़े हैं, लेकिन साहिब किताब यहाँ पर फ़ायदे के तौर पर एक बात ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अस्माए मुश्तक्कात जो आपने पढ़े हैं वो अस्माए मुश्तक्कात सर्फियों के नज़दीक नहीं बल्कि नहवी वगैरह के नज़दीक, दीगर लोगों के नज़दीक अस्माए मुश्तक्कात 6 हैं। सर्फी हजरात, चूंकि नहवी हजरात वगैरह जो मुश्तक मानते हैं वो ये कि जो लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से बने उसे मुश्तक कहते हैं, लिहाजा फेल है या इसमें फ़ाइल है या इसमें मफ़ूल है, सबके सब किससे बनते हैं? मज़दर से बनते हैं। तो इन्होंने मज़दर को मुश्तक मिन्हु बताया, और फेल और या अस्मा मुश्तक्कात चूंकि फेल से निकलते हैं तो फेल को मुश्तक मिन्हु, इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल वगैरह को बना दिया, और ये अस्मा इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल सिफ़त मुशब्बा वगैरह को अस्मा मुश्तक्का कह दिया, क्योंकि ये निकल कर आते हैं। तो उन्होंने निकलने का एतबार किया। सर्फी लोग जो हैं वो एक दूसरी जहत से वो ये कहते हैं कि जो अस्माए मुश्तक्कात के अंदर बेटा या अफ़आल में जो भी निकल कर आते हैं मसादिर से, उनके अंदर अगर तालील होती है, किसी भी फेल या किसी इसमें मुश्तक के अंदर तालील हो जाती है, तो फेल में अगर तालील होती है तो उसके मज़दर में तालील हो जाती है। इस माना कर मज़दर जो है वो फेल की फरा है,
जब फेल की फरा है तो इस माना कर इन लोगों ने यह कह दिया कि मजदर भी मुश्तक है, क्योंकि तालील के एतबार से अगर कोई तालील फेल में जारी होती है, इसमें मुश्तक में फेल में जारी होती है, तो फेल असल हुआ, और फिर जो तालील फेल में जारी होती है वही तालील मजदर में जारी कर देते हैं। तो इस लिहाज से फेल असल है इनके नजदीक तालील के एतबार से, और मजदर जो है उसकी फरा है। तो गोया कि इन्होंने ये कह दिया जैसे कि अस्माए मुश्तक्कात ये फेल से निकल कर आते हैं, इस फेल मुजारे से बनते हैं, तो जैसे अस्मा मुश्तक्कात फेल की फरा है, ऐसी तालील होने में मजदर फेल की फरा हो गया। जब फरा हो गया तो जैसे इनको अस्मा मुश्तक्का कहा जाता है, ऐसी मजदर को भी इसमें मुश्तक कहा जाएगा। लिहाजा कूफियों के नजदीक, ये कूफियों की बात है, बसरियों की नहीं, बसरियों ने तो वही कहा है जो आपने सब में पढ़ा है। तो कूफियों के नजदीक चूंकि फेल असल है और मजदर फरा है, इसलिए उन्होंने मजदर को फेल का मुश्तक मान लिया। उन्होंने कह दिया कि फेल भी मुश्तक्कात से है। इसलिए कूफियों के नजदीक बेटा, सिर्फ कूफियों के नजदीक, बसरियों के नजदीक नहीं, कूफियों के नजदीक अस्मा मुश्तक्कात 6 ना होकर उनके नजदीक 7 हो जाते हैं। और मैंने वजह भी बता दी कि उन्होंने इसको मुश्तक किस माना कर कहा है। इसी को फायदे में बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं फायदा निज़्दे कूफियां, कूफियों के नजदीक, बसरियों के नजदीक नहीं, कूफियों के नजदीक मजदर हम अज मुश्तक्कात फेल अस्त, मजदर भी मुश्तक्कात फेल से है। ईशा ये लोग यानी कूफी लोग अस्माए मुश्तक्का हफ्त में गोयंद, अस्माए मुश्तक्का 7 कहते हैं ये लोग। जाहिर बात है मजदर बढ़ गया तो 7 हो गए, लेकिन साहिब किताब फरमाते व तहकीक हक, लेकिन दोनों में से हक बात किसकी है, कूफियों की या बसरियों की? तो हक बात की तहकीक दरी बाब, इसी बाब में दर फसले इफादात ख्वाहद आमद, फसले इफादात में आएगी तहकीक। तहकीक यहां पर पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि तहकीक इंशाअल्लाह हक बात की तहकीक इसी बाब में एक फसल बांधी है, फसले इफादात, तो उस फसल के अंदर इसकी तहकीक आएगी। बहरहाल अब तक बेटा हमने अस्माए मुश्तक्का का बयान पढ़ा कि इसमें मुश्तक क्या है। अब साहिब किताब ने यह भी बताया माक़बल में कि सुलासी मुजर्रद से इसमें मुश्तक, इसमें फ़ाइल ये आता है, इसमें मफ़ूल ये आता है, इसमें सिफत मुशब्बा का वज़न ये आता है, वगैरह वगैरह, हर एक का वज़न बताया ना। लेकिन वो सब के सब किससे बताए थे? सुलासी मुजर्रद से। तो अब यहाँ पर ज़रूरत थी इस बात की कि सुलासी मुजर्रद के औज़ान भी तो समझे जाए कि सुलासी मुजर्रद के औज़ान क्या हैं। तो साहिब किताब ये बता रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद के जो औज़ान होते हैं, सुलासी मजीद फ़ी के भी औज़ान मुतय्यन है, हर एक का कोई ना कोई वज़न ख़ास है। ऐसी रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फ़ी के भी औज़ान मुख्तस हैं, ख़ास हैं। आपको वज़न मिल जाएगा, आप जान लेंगे कि इस वज़न पर अगर आएगा तो सुलासी मजीद फ़ी का फुला बाब होगा, फुला बाब होगा, रुबाई मुजर्रद का ऐसे बाब होगा। तो हर एक का वज़न आपको मालूम हो जाएगा, सुलासी मजीद फ़ी में भी और रुबाई मुजर्रद का भी और रुबाई मजीद फ़ी के भी, सबके अबवाब, सबके औज़ान मालूम हो जाएंगे। लेकिन सुलासी मुजर्रद के जो मसादिर होते हैं उनके औज़ान बेटा सिमाई हैं। क्या है? सिमाई। उनका हम कोई वज़न नहीं बता सकते, मुसन्निफ उनका ये वज़न नहीं बता सकते कि इसी वज़न पर सुलासी मुजर्रद का मसदर आएगा, बल्कि सुलासी मुजर्रद के जो औज़ान हैं वो अहले अरब से सुने गए हैं। उनके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं है कि आपको ज़ाब्ता बता दिया जाए कि इस वज़न पर सुलासी मुजर्रद का वज़न आएगा, नहीं, सुलासी मुजर्रद का मसदर आएगा, नहीं, इनका कोई ज़ाब्ता नहीं है। बल्कि सुलासी मुजर्रद के जो औज़ान हैं वो अहले अरब से सुने हुए हैं। उन्होंने जिस वज़न पर भी सुलासी मुजर्रद का मसदर मान लिया, तो हमने जैसा उनसे सुना वैसा ही हमको मानना पड़ेगा। लेकिन साहिब किताब फरमा रहे, लेकिन सुलासी मुजर्रद के औज़ान अगरचे सिमाई है, लेकिन सुलासी मुजर्रद के औज़ान जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, सुलासी मुजर्रद के मसादिर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उनके औज़ान हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। समझे नहीं? ज़ाब्ता तो नहीं है कोई, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मसादिर के औज़ान हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो लिखे हैं शेर की नज़्म की शक्ल में, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सुलासी मुजर्रद के मसादिर के वज़न मुसन्निफ ने लिख दिए। इससे ये मत समझ लेना कि सिर्फ इतने ही औज़ान आते हैं,
ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वज़न है, वरना तो वज़न सुलासी मुजर्रद के इसके अलावा भी आते हैं। फरमाते हैं औज़ान मस्दर सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद के मस्दर के औज़ान कायदे मुंज़बिता नदारत कोई मुतय्यन कायदा नहीं रखते हैं। व अज़ गैर आ वज़न मुकर्रर अस्त, हाँ सुलासी मुजर्रद के अलावा से, चाहे वो सुलासी मजीद फ़ी हो, चाहे रुबाई मुजर्रद हो या रुबाई मजीद फ़ी हो, सुलासी मुजर्रद के अलावा से मस्दर के वज़न मुकर्रर हैं। चुनांचे ख्वाहद आम जैसे कि अनकरीब आएगा। जनाब उस्ताजी साहिब किताब फरमाते हैं, मेरे मोहतरम जनाब मेरे उस्ताज मौलवी सैयद मोहम्मद साहिब आलल्लाह दर्जाती, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मेरे उस्ताज ने अक्सर औज़ाने मसादिर सुलासी मुजर्रद रा बवज़े नज़्म फरमूदा अंद, सुलासी मुजर्रद के वो औज़ान जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनको नज़्म के तरीक़े में बयान कर दिया है, फरमूदान बयान कर दिया है कि बरज़ब्ते हरकात व अमसिला मुश्तमिल अस्त, जो नज़्म हरकात और मिसालों पर भी मुश्तमिल है कि किस हर्फ को यानी फ़ा कलमा को ऐन कलमा को क्या हरकत आएगी क्या नहीं आएगी, तो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले सुलासी मुजर्रद के औज़ान उन्होंने बतरीक़े नज़्म बयान कर दिए हैं जो कि हरकात और मिसालों पर मुश्तमिल है। मिसालें भी दे दी हैं साहिब किताब ने साथ साथ। बराए इफादा मी नवेसम, मैं भी फ़ायदे के तौर पर उनको उस नज़्म को लिख दे रहा हूँ। वआ ईस्त, और वो नज़्म ये है, क्या है नज़्म, याद रखना, असुलासी मुजर्रद चहलो चार वज़न मस्दर आम दा जी वक़ार। असुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद से चहलो चार, चहल 40, चार 40 और 4 44 होते हैं ना, तो सुलासी मुजर्रद से 44 वज़न आए हैं। सुलासी मुजर्रद से कितने, 44। वज़न मस्दर आमदा, मस्दर के वज़न आए हैं ए जी वक़ार, ए वक़ार और इज़्ज़त वाले पढ़ने वाले शख्स। तो साहिब किताब फरमाते हैं तालिब इल्म को, ए बावक़ार तालिब इल्म सुन ले, सुलासी मुजर्रद के ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो मसादिर हैं वो 44 वज़न पर है। कितने वज़न पर है, 44। असुलासी मुजर्रद चहलो चार वज़न मस्दर आम दा ए जी वक़ार, सुलासी मुजर्रद से 44 वज़न, सुलासी मुजर्रद के 44 वज़न आए हैं ए वक़ार वाले, ए इज़्ज़त वाले तालिब इल्म। ठीक है, क्या है वो 44 वज़न, उनको नज़्म की शक्ल में बयान कर रहे हैं। फ़अलू व फ़अला फ़अलतू फ़अला व फ़त्ह, क़त्लू व दावा रहमतुल लय्या व फ़त्ह। फ़अलुन, देखो ऐन का फ़ा कलमा मफ्तू है और ऐन कलमा साकिन है। फ़अलुन वफ़अला है ना, फ़ा कलमा मफ्तू और ऐन कलमा सब में साकिन, सब में फ़ा कलमा मफ्तू और ऐन कलमा साकिन। फ़अलू व फ़अला फ़अलतू फ़अला व फ़त्ह। फ़अलुन जैसे क़त्लुन, क़तल यक़्तुलु नसरा यंसुरु से, इसका वज़न हो गया ना, मस्दर मिसाल भी दे दी, क़त्लुन क़त्ल करना। फ़अला ये भी सुलासी मुजर्रद का मस्दर होता है, जैसे दावा, दाआ यदउ दावतन व दावा, इसका माना होता है बुलाना, नसरा यंसुरु से। ठीक है, फ़अलतुन उसकी मिसाल जैसे रहमतुन, रहमा यरहमु रहमतन, इसका माना होता है रहम करना। फ़अला जैसे लय्यान, फ़अलान लय्यान। ठीक है, तो लय्यान लबा यलवी लय्यानन, इसका माना होता है कर्ज अदा करने में टाल मटोल करना, कर्ज अदा करने में टाल मटोल करना। लय्यान के बारे में ये कहा गया कि ये असल में लाम के कसरे के साथ था लिय्यान, असल में तो लाम के तखफीफन लाम के कसरे को फतहे से बदल दिया, लय्यान हो गया है। असल में इसकी असल थी लौयान, क्या थी, लौयान। वाव साकिन और या दोनों साथ साथ जमा हो गए, उनमें पहला साकिन था वाव, इसलिए वाव को या कर दिया है और या के या में इदगाम कर दिया है, लय्यान हो गया। ठीक है, तालील समझ में आ गई। तो कितने अब तक वजन हो गए, 4 वजन हो गए, फ़अलुन व फ़अला फ़अलतुन फ़अलान, 4 वजन हो गए। मिसाल चारों की हो गई, क़त्लुन व दावा रहमतुन लय्यान। ठीक है, फतह के साथ यानी फ़ा कलमे के फतहे के साथ और ऐन कलमा सब में साकिन है। ठीक है,
कह रहे हैं कि इसी में और भी वजन बना सकते हैं। क्या फरमाते हैं, हम बुखा दर चार में फतह दुवम ऐन सालिस दां ब फतह व कसर हम बुखा नेज पढ़ ले दर चार में चौथे में, किसमें? दर चार में चौथे में। चौथा कौन सा है? फ़अलान, चौथा है ना फ़अलान। तो चौथे वाले में आप पढ़ लीजिए फतह दुवम, दूसरे के फतहे को, यानी ऐन कलमा साकिन था तो ऐन कलमे के फतह पढ़ लो, फ़अलान। क्या हो जाएगा? फ़अलान। तो 5 वजन हो गए। फ़अलान ऐन कलमे को फतह दे दो, 5 वजन हो गए। अब फ़अलान मिसाल जैसे जरायान, जरा यजरी जरायान, मज़दर है जरायान, जारी होना। फ़अलान तो 5 वजन हो गए अब तक। और छठा वजन देखो बता रहे हैं, ऐन सालिस दां बफ़त्ह व कसर हम। सालिस का ऐन कलमा, सालिस क्या है? फ़अलतुन। क्या था? फ़अलतुन। तो ऐन साकिन थी, उस तीसरे वाले के ऐन कलमे को दां बफ़त्ह, फतह के साथ जान लो, यानी फ़अलतुन भी कर सकते हो। क्या? फ़अलतुन। तो फ़अलतुन भी सुलासी मुजर्रद का वजन बन जाएगा, फ़अलतुन ऐन कलमे के फतह के साथ। जैसे गलबतुन, गलबतुन, गलब यगलिबु गलबतन। ठीक है, इसका माना क्या होता है? गालिब होना। तो गलबतुन ये भी वजन बता दिया, 6 हो गए। और 7वां वजन व कसरे हम, यानी ऐन कलमे के कसरे के साथ भी उसे पढ़ सकते हैं, फ़अलतुन। जैसे कि सरिक़तुन, सरिक़तुन, सरक़ा यसरिक़ु सरिक़तन, मज़दर चुराना। ठीक है, सरिक़तुन मिसाल समझ में आ गई। तो कुल वजन कितने हो गए अब तक? 7 वजन हो गए ना, याद रख लेना। अब तक यहां तक हो गए 7 वजन। अब आगे देखिए, अब ऊपर फ़अलुन फ़ा कलमे का फतह पड़ा था, अब फ़ा के कलमे के कसरे के साथ पढ़ लीजिए, उसी वजन वही है लेकिन फ़ा कलमे के कसरे के साथ पढ़ लीजिए। फ़िअलु व फ़िअला फ़िअलतुन फ़िअला बिकस्र, बिकस्र कसरे के साथ, फ़ा कलमे के कसरे के साथ। फ़िअलुन व फ़िअला फ़िअलतु फ़िअलान। ठीक है, 4 ये हो गए। 7 इससे पहले पढ़ चुके थे, 4 ये हो गए। गिनते रहे ना, 11 हो गए अब तक। फ़िअलुन व फ़िअला फ़िअलतुन फ़िअलान। मिसाल इसकी जैसे फ़िस्क़ु व ज़िक्रा निशदतुन हिरमा बिकस्र। फ़िस्क़ुन, फ़सक़ा यफ़्सुक़ु फ़िस्क़न। ठीक है, फ़िस्क़ुन फ़िअलुन के वजन पर हो गया ना, इसका माना होता है नाफरमानी करना, गुनाह करना। ज़िक्रा ज़करा यज़कुरु, ज़िक्रा नसरा यंसुरु से, इसका माना होता है याद करना, ज़िक्रा है ना। निशदतुन नशदा यंशुदु निशदतन, नसरा यंसुरु से, इसका माना होता है गुमी हुई चीज को तलाश करना। निशदतुन फ़िअलतुन के वजन पर हो गया। फ़िअलान जैसे हिरमान, हरमा यहरिमु हिरमान, बाबी ज़रबा यज़रिबु से, इसका माना क्या होता है? महरूम होना। तो कुल कितने हो गए? 4 वजन ये हो गए। 7 इससे पहले मैंने बताए थे, 7 4 11 हो गए। अब यहां तक 11 हो गए। ठीक, अब ये तो मिसालें भी दे दी, बस फ़ा कलमे को कसरा दिया था। सबसे पहले फ़ा कलमे को फतहा था, फिर फ़ा कलमे को कसरा हो गया, फिर फ़ा कलमे को आप ज़म्मा देकर पढ़ लो। फ़ुअलु व फ़ुअला फ़ुअलतुन फ़ुअला बिज़म। फ़ुअलुन बस फ़ा कलमा ही की हरकत बदल रही है, देखना। फ़ुअलुन व फ़ुअला फ़ुअलतुन फ़ुअला बिज़म। ठीक, ज़म्मे के साथ, फ़ा कलमे के ज़म्मे के साथ हो गया ना, 4 वजन ये हो गए। ठीक, इनकी मिसाल फ़ुअलुन की जैसे कि शुग़लुन, शग़ला यशग़लु शुग़लन, फ़तह यफ़तहु से, इसका माना होता है काम करना। ऐसी फ़ुअला की मिसाल जैसे बुशरा, बशरा यबशुरु, नसरा यंसुरु से, मज़दर बुशरा, इसका माना होता है खुशखबरी देना। ठीक, बुशरा। कुदरतन कदरा यकदरु कुदरतन, बाब समिआ यस्मउ से, इसका माना होता है गंदला होना, गंदा होना है ना। कुदरतन ये भी क्या है? मज़दर है। ठीक है, फ़ुअलतन के वजन पर हो गया। गुफ़रान फ़ुअलान, फ़ुअलान के वजन पर गुफ़रान। गफ़रा यग़फ़िरु गुफ़रान, इसका माना क्या होता है? मग़फ़िरत करना, बख्शना। ठीक, क्या करना? बख्शना। तो अब 4 वजन ये हो गए बेटा। कितने हो गए वजन? ये
4 वजन। तो इससे पहले 11 हो चुके थे और 4 ये, तो अब कुल कितने हो गए? 15 वजन। ठीक है, 4 यहां तक हो गए, 15 हो गए, 11 इससे पहले हो चुके थे। 15 वजन ये पढ़ लिए। अब अगला और देखो, मफ़अलतुम मफ़अल फ़अल फ़अलूलतस्त मनक़बतुम मदख़ल तलब क़ैलूलतस्त। मफ़अलतुन ये भी एक सुलासी मुजर्रद का मसदर है, वजन है। मफ़अलतुन मिसाल इसकी जैसे मनक़बतुन तारीफ करने के माना में। ठीक है, मफ़अल मफ़अलतुम मफ़अल फ़अल फ़अलूलतस्त, तो मफ़अल जैसे मदख़ल, दख़ल यदख़ुलु से मदख़ल दाखिल होना, मसदर है, मसदर मीमी है, याद रखना ये। फ़अल जैसे कि तलब, तलब यतलुबु तलब, तलबन है ना, इसका माना तलाश करना, तलब करना। फ़अलूलतस्त, फ़अलूलतह, फ़अलूलतुन। ठीक है, तो फ़अलूलतुन की मिसाल जैसे क़ैलूलतुन, क़ैलूलतुन, फ़अलूलतुन, क़ैलूलतुन। तो वह फ़अलूलतुन में ऐन कलमा साकिन है, तो क़ैलूला में भी या जो कि ऐन कलमा है वो भी साकिन है, क़ैलूलतुन। ठीक है, क़ैलूलतुन या क़ाला यक़ीलु क़ैलूला, क़ाला यक़ीलु क़ैलूला, इसका माना होता है दिन में सोना, दोपहर में सोना है, क़ैलूला करना। तो ये वजन हो गए। तो अब इसमें कितने वजन हुए? मफ़अलतुम मफ़अल फ़अल फ़अलूलतस, 4 वजन हो गए। ये 15 वजन इससे पहले हो चुके थे, 15 4 19 हो गए ना। यहां तक कितने हो गए? 19, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम इसमें 19 ही वजन पढ़ा दे रहे हैं और आगे वजन इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग इनको याद कर ले, ज़बानी याद करने की कोशिश करो सारी किताबें। ठीक, बिस्मिल्लाह।